स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के इस भाग में हम साइड एंगल साइड अर्थात एस ए एस समरूपता का अध्ययन करेंगे। इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इंच इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर triangles and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि इफ ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें रेशियो ऑफ साइड ए बी बाई डी जो है इक्वल है आपका ए सी बाई डी एफ के इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है ए इस साइड के इंक्लूडिंग एंगल डी के क्या है इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ जो है हमारा सिमिलर है। तो हमारे गिवन में दिया गया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ अर्थात ए बी सी और डी ई एफ में रेशियो ऑफ साइड ए बी पहला जो पॉइंट है ए बी बाई जो डी है वो आपका इक्वल है ए सी बाई डी एफ के, और दूसरा पार्ट है एंगल ए जो है इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल ए और इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल डी, यानी एंगल ए जो है इक्वल है एंगल डी के। तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी होगा ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो अगर हम इसे एक बार और समझे तो देखेंगे कि ए ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में रेशियो ऑफ साइड ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ आपस में इक्वल है, और इन दोनों साइड का जो इंक्लूडिंग एंगल जो है एंगल ए और एंगल डी आपस में क्या है इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ क्या है सिमिलर है। तो हमें पिछले वाले थ्योरम की तरह इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में फिर हम लोग लिखेंगे टेक ए पॉइंट पी एंड क्यू ऑन डी ई एंड डी एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू क्या है डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी क्यू इज इक्वल टू क्या है ए सी, एंड इस पी क्यू को हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे। तो मार्क पॉइंट्स P and Q on DE and DF respectively such that DP जो आपका इक्वल है, ये DP का जो लेंथ है आपका इक्वल है AB के, DQ का जो लेंथ है वो इक्वल है AC के, तथा हम लोग ज्वाइन कर देंगे पी क्यू को, ज्वाइन पी क्यू। अब हमारे पास प्रूफ सेक्शन में जाते तो हम इस ट्राइंगल में देखेंगे ए बी सी और डी पी क्यू में, इन ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी पी क्यू हम देखते हैं कि ए बी जो इक्वल है आपका डीपी के इक्वल के, यानी ए बी का जो लेंथ है वो डीपी के इक्वल है। एंगल ए जो है इक्वल है आपका एंगल डी के इक्वल है, तथा ए सी जो इक्वल है आपका डी क्यू के इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी के आधार पर जो ट्राइंगल है ए बी सी जो होगा वो डी पी क्यू के कंग्रुएंस अर्थात सर्वांगसम हो जाएगा। तो ट्राइंगल देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंस टू ट्राइंगल डी पी क्यू। तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इस पोर्शन जो गिवन पोर्शन था ए बी बाई डी और ए सी बाई डी एफ से देखते हैं कि नाउ ए बी बाई जो डी था वो किसके इक्वल था हमारा ए सी बाई डी एफ के इक्वल था।
तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, डीपी लिख सकते हो। तो ए बी के प्लेस में हम लोग डीपी लिख सकते हो, डीपी बाई डी हो जाएगा। इक्वल टू ए सी के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। तो यहाँ ए सी के प्लेस में हम डी क्यू लिखेंगे, तो डी क्यू बाई डी एफ। अर्थात डीपी बाई जो डीई है वो डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल हो गया, यानी डीपी बाई डीई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ है। अगर ऐसा होता है तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगेन पी क्यू जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के पैरेलल होगा। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लिख सकते हैं कि ये जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आपका ई एफ के पैरेलल है। अब जब पी क्यू जो ई एफ के पैरेलल हो गया तो और ये डीई और डीएफ लाइन इस पी क्यू और ई एफ को इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो एंगल होगा, एंगल 1 जो होगा वो अगेन एंगल 2 के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्रॉसबॉन्डिंग एंगल है। और इसी प्रकार जो एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के इक्वल हो गया, और एंगल 3 जो हो जाएगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 जो इसका इक्वल है वो एंगल 4 के। तो बाई ए सिमिलरिटी से डी पी क्यू जो हो जाएगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, डी ई एफ के। तो हम दोनों ट्राइंगल में लिख के देखते हैं कि इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अर्थात डी पी क्यू एंड डी ई एफ हमने क्या प्रूव किया, एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो इक्वल है एंगल 4 के इक्वल है। तो डी पी क्यू जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। तो ट्राइंगल लिखेंगे डी पी क्यू जो हुआ सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमारा हुआ ए सिमिलरिटी से। इसे हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखें तो ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है डी पी क्यू के, अर्थात डी पी क्यू सभी तरह से ए बी सी के इक्वल है। और यहाँ जो डी पी क्यू है वो किसके सिमिलर है, डी ई एफ के। तो हम डी पी क्यू के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि डी पी क्यू सभी तरह से किसके इक्वल है, ए बी सी के, अर्थात ये कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम पाते हैं कि जो ट्राइंगल होगा डीपी क्यू के प्लेस में हम लोग क्या रख सकेंगे, ए बी सी। तो यहाँ डीपी क्यू के प्लेस में हम लोग रखते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, डी एफ। यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट चाहे तो आप इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।